नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं सुमन कुमार आप सबों के सामने उपस्थित हूँ अपने नए वीडियो के साथ। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होते हैं उसके ट्रांसलेशन हम लोग कैसे बनाएंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था पास्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, और इसी तरह से आप लगातार मेरे चैनल के साथ बने रहे। पहले हम लोग टेंस को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन के दूसरे भेदों पर चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात जो मैं हर रोज़ कहता हूँ कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक पढ़ाई एक शब्द है और उस पढ़ाई के कई सारे अंग होते हैं। पढ़ाई के सबसे पहले जो अंग होता है वो होता है सबसे पहले किसी चीज़ को पढ़ना। सबसे पहले जब हम किसी पाठ को निकालते हैं तो सबसे पहले उसको रीड करते हैं, और ये जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है जो आजकल के बच्चों में धीरे धीरे इसकी आदत ही बिल्कुल छूट गई है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल का जो एक कल्चर है, प्राइवेट स्कूल के कल्चर में आपको पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाता है। आपको यहाँ पर इतने सारे काम बच्चों को दे दिए जाते हैं कि आप पढ़ ही नहीं पाते हैं, और वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जिसके कारण आजकल के बच्चों को अपने विषय की समग्र जानकारी ही नहीं रहती है। आज से 10 साल या 20 साल पहले के जो बच्चे थे उनको यहाँ तक याद रहता था कि मेरे हिंदी के बुक में कितनी कविताएं हैं, कितनी कहानियां हैं, किस पाठ के लेखक का क्या नाम है, किस कहानी में क्या है। लेकिन आजकल के बच्चों से आप पूछेंगे कि तुम्हारे हिंदी के बुक में या इंग्लिश के बुक में बोलो कौन कौन सी कविता है, कितनी कविताएं हैं, तो उसे मालूम ही नहीं रहता है। तुम्हारे के हिंदी के बुक में कितने नाटक हैं, कितनी एकांकी है, कितनी कहानियां हैं, कितने निबंध हैं, ये बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि निबंध हम किसको कहेंगे, उसमें से एकांकी कौन है, उसमें से कहानी कौन है, यह बच्चों को पता ही नहीं रहता है। क्योंकि आप तो पढ़ते ही नहीं हैं किताब को, आपको पता कैसे चलेगा। और जब आप किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी करते हैं, खास करके जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं या बीपीएससी की जो बच्चे तैयारी करते हैं, या आप लोगों में से ही किसी की इच्छा होगी मैं बड़ा होकर के एक आईएएस अफसर बनूंगा, आईपीएस अफसर बनूंगा, तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव काम से प्रश्नों को याद करने से नहीं होगा। आप जो सिर्फ टिक लगाने वाला प्रश्न सोचेंगे, उत्तर लिख करके हम आईएएस अफसर बन जाएंगे, ये नहीं होगा। क्योंकि उसमें परीक्षा 3 स्तरों पर होगा। एक सबसे पहले होता है टिक लगाने वाला, उसमें आप अगर पास हो जाते हैं तब आपको बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, और वे बड़े प्रश्न उत्तर आप याद करके काम नहीं चला सकते हैं। उसके लिए आपको विषय की समग्र जानकारी करनी पड़ती है, और उस विषय की समग्र जानकारी आपके पास तभी होगी जब आप उस विषय को अच्छे ढंग से पढ़े हुए होंगे। क्योंकि आप 4 पेज या 5 पेज के उत्तर को याद नहीं कर सकते हैं। कोई भी बच्चा 5 या 6 पेज के प्रश्नों को या 400 या 500 शब्दों के प्रश्न के उत्तर को याद नहीं कर सकता है। ये वही बच्चा लिख सकता है जिसको उस विषय की अच्छी जानकारी रहेगी, और अच्छी जानकारी उसी को रहेगी जो उस विषय को अच्छे ढंग से पढ़ता है। इसीलिए सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को अच्छे ढंग से, पहले किसी भी नए पाठ को पढ़ें, बड़े और पूरे चाव से पढ़ें। एक बार अच्छे ढंग से आप पढ़ लेते हैं, जैसे कल आपको जो विषय पढ़ना है या जो पाठ पढ़ना है, उस पाठ को अगर आप घर से पढ़ करके लाते हैं तो शिक्षक जब आपको समझाने लगते हैं तो आपको समझने में सहूलियत होती है, क्योंकि पहले ही से आपका वह चीज़ पढ़ा हुआ है, आपको समझने में सहूलियत होगी। और शिक्षक अगर उससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं तो आप जवाब देंगे, बाकी बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी उस पाठ को पढ़ा ही नहीं। लेकिन जो पाठ आपको पहले से ही पढ़ा हुआ है उसके बारे में आप टीचर को सब कुछ बता सकते हैं। इसीलिए आप स्वाध्याय जरूर करें, जिसे हम लोग सेल्फ स्टडी कहते हैं। यह पढ़ाई का एक आवश्यक अंग है। उसके बाद हम लोग आज चलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस पर। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको सिर्फ सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, और उसके बाद सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो या प्लुरल हो या सिंगुलर हो, कोई भी चीज़ हो, आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ या प्लुरल के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग करना है, और उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे। इसमें भी 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक तो वे सेंटेंस होते हैं जैसे मैं जा चुका था, मैं जा चुका था। सबसे पहले लिखेंगे आई हैड, और जाने का इंग्लिश होता है गो, उसका थर्ड फॉर्म आप लिखते हैं गो, वेंट, गॉन। आई हैड गॉन, मैं जा चुका था, मैं पढ़ चुका था, मैं हंस चुका था, मैं रो चुका था। इस तरह के जितने भी ट्रांसलेशन होंगे उसमें आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आपको सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ हैड लगाना है, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। लेकिन इसमें एक दूसरे टाइप का भी सेंटेंस होता है जहां वाक्य 2 भागों में बटा हुआ होता है। जैसे पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे, पुलिस के
आने के पहले चोर भाग चुके थे। इसमें जो वाक्य का जो हमारा दूसरा हिस्सा है, पहले के बाद जो बात हम लिखते हैं इसका इंग्लिश आप पहले करेंगे और इसमें आप वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और पहले जो पहले बात है पुलिस का आना, इसका ट्रांसलेशन आप बाद में लिखेंगे और इसमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म का आप प्रयोग करेंगे। एक आधे हिस्से का ट्रांसलेशन आप V3 में करेंगे और आधे का इंग्लिश V2 में आपको करना है। और पहले इसका अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे दी थीप या दी थीप्स हैड फ्लेड अवे। अब हम लोग बिफोर लिखेंगे, बिफोर दी पुलिस कैन। यहाँ हम लोग देखते हैं कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं बिफोर से पहले वाले में, और बिफोर के बाद वाले में आप वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसमें भी एक और दूसरे टाइप का ट्रांसलेशन होता है जहाँ पर वाक्य में आपको जब लगा हुआ रहता है, जब लगा रहेगा, वहाँ पर आपको पहले नहीं लगा रहता है, वहाँ आपको जब लगा रहता है। जब मैं विद्यालय पहुंचा घंटी बज चुकी थी। तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तब इसमें आपको जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से आप ट्रांसलेशन करेंगे। इसमें आप वाक्य बाद वाले वाक्य का अंग्रेजी ट्रांसलेशन पहले नहीं करेंगे, इसका करेंगे हम लोग When I reached at school या reached school, the bell had rung। इस तरह से हम बनाएंगे। इसी में दूसरी बात भी होती है, एक और भी इस तरह का वाक्य होता है कि जब मैं दावत में पहुंचा उससे पहले दावत शुरू हो चुकी थी। इस तरह के वाक्यों में आप डायरेक्ट प्रयोग करेंगे जैसे लिखा हुआ उसी तरह से, लेकिन जहां हिंदी वाक्य में आपको पहले लगा हुआ रहेगा वहां पर आपको पहले के बाद वाले बात का प्रयोग ट्रांसलेशन पहले करना है, और पहले जो पहले लिखा हुआ है उसका आप अंग्रेजी बाद में करेंगे, और यहाँ पर आप वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर वर्ब के सेकेंड फॉर्म का आपको प्रयोग करना है। कल मैं आपको पास्ट परफेक्ट में जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसका इंग्लिश मैं आपको बताऊंगा। आप लोग लगातार इसी तरह से चैनल से बने रहें, और पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, और मुझे आपके से मदद करके खुशी मिलेगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग लगातार अपने कमेंट्स से मुझे अवगत कराते रहें कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू वंस अगेन।